हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, क्योंकि इतना समय पहले ही बिग बैंग हुआ था। लेकिन हमारे दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या एग्जिस्ट करता है, द ग्रेट फिल्टर्स, एलियंस या फिर कोई अलग डायमेंशन। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जिसे हम पृथ्वी पर रहते हुए देख सकते हैं। ब्रह्मांड में हम कोई भी ऑब्जेक्ट तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट पार्टिकल्स हमारी तरफ आते हैं और हमारे स्पेस टेलीस्कोप या ऑब्जर्वेबल सिस्टम में रिकॉर्ड और कैप्चर किए जाते हैं। इसका मतलब है कि जब हम 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाले लाइट पार्टिकल्स को कैप्चर करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स एवरी मेगा पर सेकेंड डिस्टेंस पर 73 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि यूनिवर्स कहाँ तक फैल चुका है, जिस वजह से जिस ऑब्जेक्ट को आज हम 4 बिलियन लाइट ईयर्स से देख रहे हैं, हो सकता है कि अगले 100 साल बाद वही ऑब्जेक्ट हमें 8 से 9 बिलियन लाइट ईयर्स दूर दिखाई दे। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड के एक्सपेंड होने की स्पीड भी लगातार बदलती रहती है। इसे जानने के बाद सवाल आता है कि क्या हम कभी ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंच सकते हैं या नहीं। इसके दो रास्ते हैं। पहला कि हमें इतने एडवांस स्पेसक्राफ्ट की ज़रूरत है जो लाइट ईयर्स की स्पीड से भी तेज़ गति से ट्रैवल करे। स्पेसक्राफ्ट को लाइट की स्पीड से 8 अरब गुना ज़्यादा तेज़ स्पीड करनी होगी, लेकिन आने वाले कई सालों तक ऐसी कोई संभावना नहीं है, इसलिए ये रास्ता तय करना इम्पॉसिबल है। और दूसरा रास्ता है वार्म होल के थ्रू ट्रैवल करना, क्योंकि ये ब्रह्मांड में किसी टनल की तरह काम करता है। लेकिन इन वार्म होल्स के होने का अभी तक हमें ठीक से कुछ पता नहीं है, तो हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते और इसी कारण ये रास्ता भी काम नहीं आएगा। ऐसे में लगता है कि हम इंसान शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि ब्रह्मांड के उस पार आखिर क्या है। लेकिन इसके लिए हमारे पास कई थ्योरीज मौजूद हैं, जिनमें से 2 थ्योरीज पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है। पहली थ्योरी के मुताबिक वहाँ पर एक हबल वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। हबल वॉल्यूम पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एक स्फेरिकल फॉर्म मान सकते हैं। दूसरी थ्योरी के मुताबिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर और भी कई यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स के बाहर द ग्रेट फिल्टर्स मौजूद हो और हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद हो। इसके 3 कारण हैं। पहला, हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े धमाके के साथ हुई थी जिसे बिग बैंग का नाम दिया जाता है, और इसी तरह के धमाके से ही ब्लैक होल का जन्म भी होता है। दूसरा कारण है ब्लैक होल का मैटर कहाँ जाता है, ये किसी को भी नहीं पता। कई ऐसे ब्लैक होल्स भी डिस्कवर किए गए हैं जो सदियों से अपने अंदर अनकाउंटेबल मास को ऑब्जर्व कर चुका है, और ये मास कहीं तो स्टोर होता होगा। तो क्या किसी ब्लैक होल के अंदर कोई दूसरा यूनिवर्स मौजूद हो सकता है, यहाँ पर कोई दूसरी सिविलाइजेशन मौजूद हो? इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो से अगर कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।